हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग अपनी स्टडी है आगे की कंटिन्यू कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही जल्दी जो है आपकी मंजिल मिल जाए। और ये मेरा भी विश्वास है कि अगर आप लगे रहेंगे तो ये मानो कि पक्का एक दिन हमें सक्सेस तो मिलनी तय है। ठीक, बस ज़रूरत है धैर्य की और मेहनत की। ठीक है, तो कभी-कभी हम लोग अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता है, एहसास नहीं होता है कि वास्तव में हम इतना करीब हैं। तो लगे रहिएगा, देखिए एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है। हाँ, हम लोग अपने इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि जो बिल्डर हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो लोग जो है अगर इन 8 जगह से अप्लाई किए हैं तो उनका जो कट ऑफ है वो कम रहेगा, मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। बाकी जो इसके अलावा हमारे जो ज़ोन हैं, वहाँ का कट ऑफ हम जो है कह नहीं सकते हैं कि कम जाए या ज़्यादा जाए, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ऐसी है, उसको हम जो है देख कर के सब चीज़ों को जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ का कट ऑफ कैसा जाए। जैसे बहुत से हमारे भाई गोरखपुर वाले कमेंट करते हैं, तो थोड़ा-सा हमको भी वहाँ पर चीज़ों को डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो हम एक बार कन्फर्म में नहीं कह पाते हैं कि हाँ, वहाँ पे इतना कट ऑफ आपका जाएगा या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये ज़ोन हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कट ऑफ आपका मॉडरेट रहेगा। और इसमें ऐसे भी बहुत मतलब कई ज़ोन होंगे जहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और बाकी आप जो हमारे भाई बहन हैं कमेंट कर रहे हैं, जिसमें अभी पी सिंह यादव का कमेंट आ रहा था अजमेर के लिए, और मुंबई के लिए भी आप भाई बहनों का कमेंट आ रहे हैं। बाकी हमारे सिकंदराबाद के लिए भी कमेंट आ रहे हैं, कई जगह के आ रहे हैं, तो सबके लिए हम अलग अलग बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आप सभी का जो है शामिल कर दूं एक वीडियो में। आपने जितने भी कमेंट किए थे वो सारे लगभग जोन इसमें शामिल हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात और कर लूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, देखिए अभी बाबूराम का कमेंट आ रहा था आरएसी के लिए, और ये कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे भाई हैं, उनका एमएमवी के लिए आ रहा, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी आ रहा है कमेंट, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आरएसी वाले अभी जो बाबूराम का कमेंट आ रहा था, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं और 60+ मार्क हैं तो फिर हमारे चांस बिल्कुल रहेंगे। देखिए आरएसी की भी वैकेंसी बहुत कम है, तो ऐसे में हम कुछ क्लियर कह पाने की स्थिति में अभी नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे 60+ हैं तो चांस तो हैं। कितना चांस है, होगा कन्फर्म नहीं होगा, वो चीज़ कह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है बाबूराम जी। ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करें और यार दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपके भाई की कुछ मदद हो सके और जो है हमको मोटिवेशन मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वो जोन है जहाँ से अगर आप अप्लाई किए हैं तो यकीन मानिए कट ऑफ यहाँ का बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। सबसे पहले नंबर पे हमारा सिकंदराबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, मुंबई, अजमेर और अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये हमारे 8 जोन हैं। इसमें जो हमारा कोलकाता है, हालांकि इसको हमने जब हमारी वैकेंसी आई थी तो हमने इसको जो है सेफ जोन में नहीं रखा था। इस बार हमने इसको सेफ जोन में रख लिया है, क्योंकि जो भी हमारे भाई बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं उससे हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो बिल्डर भाई हैं, जो बिल्डर हमारे कैंडिडेट हैं, वो कुछ कम हैं। तो इसके लिए हम एकदम 100% श्योर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूरी चांस ये है कि यहाँ का कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। और चेन्नई का थोड़ा सा डाउट हो गया है, जैसा मैं समझ रहा था कि इतना थोड़ा मतलब काफ़ी लग रहा था कि कम रहेगा कट ऑफ, लेकिन काफ़ी कम तो नहीं रहेगा, मॉडरेट हो जाएगा यहाँ का कट ऑफ, क्योंकि जितना भी कमेंट्स आ रहा है मोस्टली ये मानो कि चेन्नई में का ही कमेंट आ रहा है। जो हमारे बिल्डर जितने भी हमारे भाई बहन हैं
दोस्त है हमारे, मोस्टली क्या है, चेन्नई से ही कमेंट आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, वैकेंसी भी चेन्नई में सारे जोन को मिला करके और चेन्नई अकेला बराबर है, ठीक है। तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जितना समझ रहे थे या पिछली बार जितना कम गया था उतना कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ कितना जाएगा हम वो बात करेंगे। पहले यहाँ तक की होगी, ठीक है। अब कट ऑफ कितना जाएगा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा कितना नंबर है, और हम यहाँ अप्लाई किए हैं तो हमारा सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है इन 8 जगहों पे अप्लाई किए हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 50 प्लस मार्क हैं, 50, 51, 52 ऐसे करके अगर आपके मार्क हैं, 53 हैं, 54 हैं, इस तरीके से आपके मार्क हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप लोग एससी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 52, 53, 54 करके ऐसे हैं, तो भी आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। मैं ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी में है तो आपके 55, 56, 54, 55, 56, 57 इस तरीके करके आपके मार्क हैं, तो भी आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। वहीं अगर हम यूआर से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 58 प्लस यानी 58, 59, 60 इस तरीके से आपके मार्क हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो ये मार्क हैं, एक बार आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि जैसे मैंने इतना मार्क बताया, यूआर में मान लो कि हमने 58 बताया, तो अगर 57 है या 55 है तो क्या सर सिलेक्शन होगा ही नहीं यूआर वालों का? देखिए बिल्कुल सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ये चीज़ डिपेंड करेगी कि हमारी शिफ्ट कैसी है। नॉर्मलाइजेशन में पता लगा कि आपका मार्क ज़्यादा बढ़ गया 55 वाले का या 54 वाले का ज़्यादा मार्क बढ़ गया, तो 54 वाले की भी होने के चांस हैं, भले ही वो यूआर में क्यों ना बिलोंग करता। तो ये तो मार्क हमने एक सेफ मार्क रखे, इससे कम वाले का भी सिलेक्शन होगा अगर उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर एक अनिश्चितता तो बनी रहेगी कि देखो जैसे हमने यहाँ पर एसटी में 50 मार्क लिखा हुआ है, तो कुछ केस ऐसा भी बन सकता है कि 50 वाले का ना हो और 48 वाले का हो जाए। वो इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि आपका 50 मार्क है और आपका शिफ्ट इजी रहा है, तो आपका मान लो कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क नहीं बढ़ा, दूसरा बच्चा जो है जिसका 48 है और उसकी जो शिफ्ट थी वो टफ थी और इसका इस नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क बढ़ गया, तो ऐसा भी संभव है कि जो 48 वाला कैंडिडेट है इसका सिलेक्शन हो जाए और 58 वाला रुक जाए। तो यहाँ पे जिसके कम मार्क हैं, हमने जितने मार्क बताए हैं इससे कम हैं मार्क, तो भी उसके पूरे चांस हैं सिलेक्शन होने, पूरे नहीं कहेंगे मतलब चांस हैं उसके सिलेक्शन होने के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं क्यों आपका जो है टफ शिफ्ट हो तो आपके अच्छे मार्क बढ़ जाएं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए मैंने जो 50 की बात करी थी, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 50 क्या 48 पर भी आपका सिलेक्शन संभव है अगर आपकी शिफ्ट टफ रही और आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क ज़्यादा बढ़ गया तो। हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह ज़रूर ऐसी रहेंगी जहाँ पर 48 में अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं, वहाँ अगर आपका 48 है तब भी आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए बिल्डर वाले जितने भी हमारे भाई दोस्त हैं, आप परेशान ना हो, बिल्डर में इतना कैंडिडेट नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग नंबर लेकर के आएंगे वास्तव में काबिल तारीफ़ है। बहुत से हमारे दोस्त, हमारे भाई इतना अच्छा नंबर लेकर के आए कि कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यार ये तो थोड़ी चीज़ है, नंबर तो आप लोग बहुत अच्छे लेकर के आए हो, हालांकि फिर भी मैंने सब चीज़ें देखी और देख के ही कट-ऑफ बनाया, कट-ऑफ मैं बता रहा हूँ। बिल्डर में मैं जो बता रहा हूँ आप घबराओ मत, ऐसा ही कट-ऑफ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग जो है कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन नहीं, मैं सारी चीज़ों को देख के ही बनाया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से एकदम वीडियो बना देता हूँ, बहुत कुछ सोच समझ के सब चीज़ों को एनालाइज करके ही वीडियो लेके आता हूँ, तो उससे निश्चिंत रहें। तो
आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहो, तैयारी देखो करते रहो कंटिन्यू। यहाँ पर थोड़ा सा अनिश्चितता है, कम वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है और ज़्यादा का रुक सकता है। बहुत ज़्यादा वाले का तो नहीं रुकेगा, लेकिन जैसे कि थोड़ा बहुत फ़र्क है, मान लो कि एक 54 पे एक 55 पे, तो ये संभव है कि 55 वाले को रुक जाए, 54 वाले को हो जाए। ठीक है, क्योंकि जिस नॉर्मलाइजेशन में पता लगा 54 वाले का ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो 55 वाला रुक सकता है, 54 वाले का हो सकता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये थी जानकारी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। हाँ, ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।